अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम गिट की कुछ एडवांस कमांड देखेंगे। मिसाल के तौर पे कि हम गिट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उसको मज़ीद कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक सी कमांड्स हैं। ठीक है, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है गिट इनिट। अब ये गिट क्या करता है, गिट इनिट क्या करता है? गिट इनिट आपकी डायरेक्टरी के अंदर एक डॉट गिट नाम से फोल्डर को ऐड कर देता है, यानी कि हमारी जो गिट है जिसको हमने इस्तेमाल करना है उसको इनिशियलाइज कर देता है। तो देखते हैं हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं जी ls के हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स मौजूद हैं। तो मैं जाना चाहता हूँ cd डेस्कटॉप ls। तो हमारे पास यहाँ पे एक टेस्टिंग नाम से फोल्डर मौजूद है, हम इसके अंदर जाएंगे cd टेस्टिंग क्लियर ls। अब मैं टेस्टिंग के अंदर आ चुका हूं और यहां पे हमें एक फाइल मिल गई है फाइल -1.txt, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पे ये देख लें, और ये मेरे ख्याल से यहां पे हमने लिखा हुआ है कुछ, हम इसको रिमूव कर देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं हम गिट बैश के ऊपर। ठीक है, और गिट को इनिशियलाइज करते हैं। अभी अगर मैं आपको ये फोल्डर दिखाऊं तो ये एक फाइल इसके अंदर मौजूद है, बस इसके अलावा और कुछ भी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये गिट को इनिशियलाइज करूंगा तो यहाँ पे हमें एक डॉट गिट नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। तो गिट इनिट, अब मैंने गिट को इनिशियलाइज कर दिया और अब मैं चलता हूँ फोल्डर के अंदर। तो ये देखिए मेरे पास डॉट गिट नाम से एक फोल्डर बन चुका है। अब ये क्या करता है, ये हमारे इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही हों उनको डिटेक्ट करता है और हमें नोटिफाई करता है कि भाई आपने ये चीज़ें चेंज की हैं, किसने की हैं, कब की हैं, क्या चेंज किया है, वो हर चीज़ आपको ये मेंटेन करके बता देता है। ठीक है, तो पहली कमांड हमने देख ली। इससे अगली कमांड हम देखते हैं जी। इससे अगली हमारे पास कमांड क्या है जी? गिट स्टेटस। तो ये गिट स्टेटस क्या करता है? सबसे पहले जब भी आप कोई कोड अपलोड करने की कोशिश करते हो तो वो जाती हैं एक स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, वो सारा कोड जो है वो एक स्टेजिंग एरिया में जाता है, जिसके बाद आप उसको कमिट करते हो और वो जाके गिट के अंदर सेव हो जाता है, या आप किसी भी क्लाउड सर्वर के ऊपर उसको सेव करवा सकते हो, यानी कि जिस तरह गिट हब है। तो गिट हब के ऊपर भी हम आएंगे, अभी फिर वक्त हम गिट को देख रहे हैं। ठीक है, तो गिट स्टेटस यानी कि ये आपको स्टेजिंग एरिया की जितनी भी स्टेटस है ये आपको वो निकाल के दे देता है। तो मैं चेक करता हूं जी गिट स्टेटस। तो ये बोल रहा है कि आपने अभी तक कोई कमिट नहीं किया, यानी कि कोई भी चीज सेव नहीं करवाई, बट मुझे यहां पे एक फाइल मिली है जिसको आप सेव करवा सकते हो, जिसको आप कमिट कर सकते हो। ठीक है, बट अभी तक मैंने कोई कमिट नहीं किया, यानी कि कुछ भी सेव नहीं करवाया। ठीक है, तो गिट स्टेटस का हमारा यहां पे बेसिक सा इतना ही रोल है। अब इससे अगली कमांड है हमारे पास कि आपने अब कुछ ऐड करना है स्टेजिंग एरिया के अंदर। ठीक है, तो कैसे करोगे? गिट ऐड डॉट। अब ये जो डॉट है ना, इसका मतलब है कि आप किसी स्पेसिफिक फाइल या स्पेसिफिक फोल्डर को अपलोड नहीं करना चाह रहे। मिसाल के तौर पे जो ये हमारा ये टेस्टिंग का फोल्डर है, इसके अंदर अगर यहाँ पे 10-20 फाइलें भी होती तो मैं एक एक करके एक एक नाम लिख के सारों को अपलोड नहीं कर सकता स्टेजिंग एरिया में। तो मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को यूज करता तो वो सारी अपलोड हो जाती स्टेजिंग एरिया के अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक ही फाइल है तो आप ये वाली कमांड यूज करोगे, या एक ही फोल्डर है तो आप ये वाली कमांड को यूज करोगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास अगर मैंने कोई कोड करना है तो मेरा बहुत ज्यादा कोड होगा, तो मैं करता हूं गिट ऐड स्पेस एंड डॉट। तो इसने क्या किया, इसने जो भी इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर उसको फाइल या रिपोजिटरी यानी कि फोल्डर मिलेगा, ये उसको स्टेजिंग एरिया में भेज देगा। ठीक है, तो अब गिट स्टेटस करते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आपने कमिट कुछ नहीं किया, बट ये चीज आपकी स्टेजिंग एरिया में चली गई है। यहां पे ये बोल रहा था कि भाई आप उसको ऐड करो, यानी कि स्टेजिंग एरिया में भेजो। बट अब इसने क्या किया, इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया और अब ये हमें बोल रहा है कि भाई आपकी ये स्टेजिंग एरिया में चली गई है। अगर आप इस फाइल को रिमूव करना चाहते हो स्टेजिंग एरिया से तो ये कमांड लगाओ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी उस पर हम नहीं जा रहे। तो ये हमारी स्टेजिंग एरिया के अंदर चली गई, यानी कि इसके अंदर कुछ भी अब चेंज होगा तो ये हमें गाइड कर देगा, बता देगा कि भाई आपने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया है। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में हमने अपनी फाइल को भेज लिया। अब हम कमिट करने जा रहे हैं, यानी कि सेव करने जा रहे हैं जितनी भी चेंजेस हमने की हैं। तो यहां पे अब कमांड लगाएंगे हम गिट कमिट -m, यानी कि हम उसको कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं यहां पे देता हूं फर्स्ट
कमिट, इंटर। अब यहां पे हमारे पास कमिट हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं गिट स्टेटस लगाता हूं, अब अगर मैं गिट स्टेटस लगाता हूं तो बोल रहा है कि भाई यहां पे आपके पास कुछ भी चीज नहीं है कमिट करने के लिए, आपका जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है, ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो ये बोल रहा है कि भाई आपने कुछ भी कमिट नहीं किया, बट ये जो है कमिट करने के लिए रेडी है, यानी कि आपके पास मौजूद है, आप कमिट कर सकते हो। बट अभी हमें ये बोल रहा है कि भाई आपके पास यहां पे कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं, यानी कि आपने हर चीज कमिट कर दी है जो भी आपके फोल्डर में मौजूद थी। तो आपका जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है। अब लास्ट कमांड हमारे पास क्या आती है? लास्ट कमांड है हमारे पास गिट लॉग। ये डिस्प्ले करता है कि जो आपके चेंजेस हुई हैं वो किसने की हैं, कब की हैं और करने वाला कौन है, कौन सी डेट पे की हैं, वो सारा कुछ आपको बता देता है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा जी गिट लॉग। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई जो आपका कमिट हुआ है वो ये है, ठीक है। और ऑथर कौन है, यानी कि कमिट करने वाला कौन है, तो उसने यहां पे ये उसकी डिटेल दे दी, नाम और उसकी ईमेल आ गई। इसने डेट भी बता दिया कि भाई आपने डेट कौन सी लगाई है इसके अंदर, कौन सी डेट को ये कमिट किया है, और कमिट जो आपने मैसेज लिखा है वो क्या है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इस सबको क्लियर करता हूं और चलता हूं इस फाइल के अंदर। ये फाइल है हमारे पास दूसरी, और यहां पे सेव करवाते हैं जी हेलो। मैंने सेव करवा दिया। अब मैं यहां पे लगाऊंगा जी गिट स्टेटस। मैं देखना चाहता हूं कि ये डिटेक्ट करता है कि मेरी उस फाइल में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो मैंने जैसे ही इंटर किया तो इसने मुझे बता दिया कि भाई ये जो फाइल -1 नाम की है ये मॉडिफाई हो चुकी है, आप इसको अब स्टेजिंग एरिया में भेजो और कमिट करो, जो भी करना है आप इसका करो। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ आपकी मॉडिफाई हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, अब गिट ऐड गिट ऐड स्पेस डॉट माइनस, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या हो गया मुझे। अच्छा, इस कमांड से ऐड हो चुका है स्टेजिंग एरिया में। तो अब करते हैं जी गिट कॉमिट -m स्पेस आएगी भाई, इधर क्या हो गया, तो यहां पे आ जाएगा हमारा सेकंड कॉमिट और इंटर। अब सेकंड कमिट हो चुका है हमारे पास, तो मैं दोबारा से इसका स्टेटस देखूंगा गेट स्टेटस के। अब तो कुछ मॉडिफाई नहीं हुआ इस फाइल के अंदर। तो अब ये देखें मुझे बता रहा है कि भाई नहीं, अब जो भी चेंज हुआ था मैंने उसको देख लिया है, मैंने उसको स्टोर कर लिया है, मैंने उसको सेव कर लिया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं गिट लॉग करता हूं तो यहां पे मुझे ये दिखा देगा कि भाई आपका ये सेकंड कमिट भी हो चुका है और जिसने किया है उसकी डिटेल सारी यहां पे मौजूद है। फर्स्ट कमिट कब हुआ है ये है, सेकंड कमिट कब हुआ है वो सारा कुछ यहां पे दिखा रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से यहां पे जाके कुछ चेंज कर देता हूं। अब देखते हैं कि क्या अब दोबारा से ये रिफ्लेक्ट कर पाता है या नहीं, कि हमें बता पाएगा कि भाई आपका चेंज हुआ है कुछ ना कुछ या नहीं। तो गिट स्टेटस, तो देखें इसने दोबारा से मुझे यहां पे नोटिफाई कर दिया कि भाई अब कुछ ना कुछ दोबारा से अपडेट हुआ है, तो आप इसको दोबारा से अपलोड कर लो, यानी कि सेव कर लो, ताकि आप बाद में इसको दोबारा से ले सको, ठीक है। तो गिट ऐड डॉट गिट कमिट, और ये हमारा आ जाएगा थर्ड कमिट, एंटर गिट स्टेटस। मैं स्टेटस देखना चाहता हूं, तो अब अगर मैंने स्टेटस देखा तो यहां पे कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है, जो भी मॉडिफाई हुआ था हमने उसको सेव करवा लिया। तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कमिट हुए हैं, तो गिट लॉग, तो ये हमें दिखा रहा है जी थर्ड कमिट भी हो चुका है कि इस बंदे ने आपका थर्ड कमिट किया है। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे आप जो है ना उनको देख सकते हैं कि किस बंदे ने कब क्या कमिट किया है, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो इससे मज़ीद जो एडवांस कमांड्स है हमारे पास वो इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लोर करेंगे।